नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको संधि की परिभाषा, संधि की आवश्यकता और किन प्रकार की परीक्षाओं में संधि आती है यह समझाया था और ये भी बताया था आपको कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद भी मैंने आपको बताए थे, जिसमें से कि पहला भेद दीर्घ संधि मैं आपको समझा चुकी थी। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखी है तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि, जिनमें से कि दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं और बाकी की 4 संधियां हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर संधि में सीख लेते हैं गुण संधि। दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं, तो गुण संधि के लिए हमें नियम याद कर लेना है। इसमें जो भी शब्द हो उसका अंतिम वर्ण यदि अकारांत या आकारांत हो, शब्द अ पर समाप्त होता हो या आ पर समाप्त होता हो, पहला शब्द, और दूसरा शब्द जो जुड़ना है इसमें वो यदि ई से शुरू होता हो या ई से शुरू होता हो तो ये बन जाता है ए। और यदि अ और आ पर प्रथम शब्द समाप्त होता हो और दूसरा शब्द उ और ऊ पर समाप्त होता हो तो ये बन जाता है ओ। ठीक है। और यदि पहला शब्द अ या आ पर समाप्त होता हो और उसके साथ दूसरा शब्द यदि रि से प्रारंभ होता हो तो वहां पर क्या बन जाएगा? संधि होते समय अर। अगर हम ये रट लेंगे कि अ ई से मिले या ई से ए में परिवर्तित हो जाएगा, आ ई या ई से मिले तो भी ए, अ या आ उ से मिलेंगे तो ओ, और अ या आ रि से मिलेंगे तो अर हो जाएगा। अगर हम इसे याद कर लेंगे तो हम गुण संधि को भूलेंगे नहीं। मैं उदाहरणों द्वारा आपको स्पष्ट कर देती हूं। जैसे देव, ये व अकारांत हुआ, अ पर इसका अंत हुआ। जोड़ ईश, ईश, अ और ई ए बन जाएंगे तो हम यहां क्या लिख देंगे? देवेश। ये जो व है, जो अकारांत था, ये ई के साथ जुड़ने के कारण वे बन गया, देवेश। ठीक है। और या लिखा हो महा, अब हा आ गया तो ये अकारांत है, आकारांत है, हा। धन ईश, महा ईश, आ ई बन जाएंगे महेश, महेश। ए बन गया, हा आ और ई जुड़कर ए बन गया, महेश। ठीक है। ऐसे ही ई के साथ जोड़ने पर, ठीक है, नर, धन, इंद्र, आ ई, नर धन इंद्र, नरेंद्र, अ ई मिलकर ए, नरेंद्र। महा, धन, इंद्र,
हा ई, हे महेंद्र। अब हम आ जाते हैं अगले नियम की ओर कि आ और आ जब उ और ऊ से मिलते हैं तो ओ कैसे बन जाता है। ठीक है, जैसे भाग्य, भाग्य, ये हो गया अकारांत, य अ पर खत्म हो रहा है। धन, उदय, उ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या बन जाना चाहिए, ओ। मतलब यह क्या बन जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भाग्योदय, भाग्योदय। ठीक है, और ऐसे ही महा, धन, उत्सव, महा, हा, आ और उ, आ और उ मिलकर ओ बन जाएंगे तो हो जाएगा महोत्सव। ऐसे ही अब ऊ का प्रयोग देख लेते हैं। जल, धन, ऊर्मी, ऊर्मी माने लहर। संधि में ये ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। यदि एक भी हम ऐसा शब्द लिख रहे हैं जिसका अर्थ नहीं है तो फिर वो अनर्थ हो रहा है। जल, धन, ऊर्मी, जलोर्मी, जलोर्मी। ल का ऊ के साथ मिलकर ओ हो जाएगा जलोर्मी। तो बस ये है कि इतने नियम अगर हम रट लेते हैं, फिर कोई भी शब्द आ जाए हम बहुत आसानी से उनकी संधि और संधि विच्छेद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा हमें अपना शब्द भंडार भी विकसित करना पड़ता है। और अब हम सीखेंगे अ और आ को री के साथ लगाकर अर कैसे बन जाता है। अब देखिए, देव, अ पर समाप्त हो रहा है, रि से शुरू होना चाहिए शब्द। ऋषि, देव, धन, ऋषि। फिर देव ऋषि नहीं लिखना क्योंकि अर बन जाना चाहिए। देवर्षि, अर बन गया ना, अर, व का अ और र हलंत, अर, देवर्षि। अब आ से महा, आ की मात्रा आ गई, धन, ऋषि। अब महर्षि नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि अर बन जाता है, तो ये बन जाएगा जैसे वो देवर्षि बन गया, ये वैसे ही बन जाएगा महर्षि, महर्षि। तो नियम बिल्कुल समान रहेगा, बस एक बार हमने नियम याद कर लिए, सारे शब्द सटीक चलेंगे। अब हम संधि के, स्वर संधि के अगले भेद की ओर बढ़ते हैं, जो है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, विस्तार, मतलब बढ़ाना, विकास। वृद्धि का यही अर्थ होता है। तो हम क्या देखेंगे कि इसका नाम वृद्धि संधि क्यों पड़ा, ये भी हमें पता चल जाएगा। अभी पहले तो नियम याद कर लेंगे, जैसे हम हर संधि का नियम याद कर लेते हैं। वृद्धि संधि का हम बिल्कुल नियम याद कर लेंगे। अ या आ पर समाप्त होने वाले शब्द जब ए या ए से मिलते हैं तो मात्रा में जो विकार होता है वो हो जाता है ए या ए किसी से भी मिले, मात्रा में जो विकार उत्पन्न होगा वो ए बन जाएगा। फिर अ या आ पर समाप्त होने वाले शब्द जब ओ या ओ से मिलेंगे तो आप बताइए कि किस वृद्धि इसका नाम है, विकास। तो ये इसका विकसित ये रूप है ना, इसको बोलने में कम थोड़ा समय लगता है। ए का विकसित रूप ए हो जाता है, ओ का विकसित रूप अ हो जाता है। तो वृद्धि संधि है तो आ से ओ जुड़े चाहे अ जुड़े, अंत में विकार उत्पन्न होकर अ की मात्रा ही बनेगा। ठीक है, अब उदाहरण से समझ लेते हैं।
एक, धन एक। अब ये खत्म हुआ अ की मात्रा पर और ए से शुरू हुआ। अ और ए का योग ए बन जाएगा, हमें पता है। तो हम करेंगे ए कैक। अच्छा, विकार बीच के वर्ण में ही आता है, पहले वर्ण में या अंतिम वर्ण में विकार संधि में नहीं आता है। कैसे? एकैक हो गया। अब धन ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य। तो क्या हो जाएगा? अ की मात्रा पर समाप्त हुआ, ए से शुरू हो गया, अ और ए जुड़कर क्या बन जाएंगे? ए ही बन जाएंगे। बीच के वर्ण की ही मात्रा परिवर्तित होगी, तो ये हो जाएगा धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। ठीक है, ऐसे ही आ और औ को देख लेते हैं। महा, औषध माने दवाई। आ औ मिलकर औ हो जाएंगे, तो महौषध, महौषध, महौषध। महा, औदार्य, औदार्य। फिर क्या हो जाएगा? महोदार्य, महोदार्य, महोदार्य। ऐसे। अब हम आ गए हैं यण संधि पर। ये थोड़े ज्यादा मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख दिए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन लगता है समझने में सबको। तो ज्यादा उदाहरणों से हम समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन नियम वही है कि रट लेने हैं। ई, ई, उ, री, इन वर्णों पर समाप्त होने वाले शब्द जब अ, आ, उ, ए से प्रारंभ होने वाले शब्दों से जुड़ते हैं, तो जो विकार बीच वाले शब्द में उत्पन्न होता है, बीच वाले वर्ण में, वह या तो य, या, यू, ये में परिवर्तित हो जाते हैं। व, वा, विव, वे, र, रा, री। अब ये ऐसा परिवर्तन होता कैसे है, ये यहां पर आपको मैं उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगी। जैसे अति, धन, अधिक। अति माने ये ई और अधिक अ को हम जोड़ रहे हैं, तो इसका परिवर्तन हो जाएगा य में। अब क्योंकि मात्रा नहीं है ना, अ है, तो य में जब आ जाएगा तो या में इस प्रकार परिवर्तन होता है। जैसे अति अधिक है तो अति क्या हो जाएगा? त आधा हो जाएगा और यहां पर ये य में परिवर्तित हो जाएगा। अत्यधिक, अत्यधिक। और इति, ई के साथ समापन हुआ है, ई के साथ समापन हुआ है, और आदि, आ के साथ प्रारंभ हुआ है। तो यहां पर तो आधा त और य हो गया था, यहां पर आधा त और या हो जाएगा क्योंकि आ है, तो ये इत्यादि हो जाएगा। इत्यादि, क्योंकि हमने सीखा य, या, यू बनेंगे। वो य, या, यू कैसे बन जाते हैं? जैसे ऊपरी ई पर समाप्त हुआ और उ से शुरू हुआ। अब य का क्या बन जाएगा? जैसे त आधा हो गया था, यहां भी त आधा हो गया, वैसे यहां भी र आधा हो जाएगा, र आधा होगा और उ का बन जाएगा यु, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त, उपर्युक्त। ऐसे हमें ये समझ लेना है कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण आधा हो जाएगा, ठीक है, और अगले वाला जो शब्द है
उसकी उ की मात्रा यू में परिवर्तित हो जाएगी, उपर्युक्त। ठीक है, अब देवी ई आगमन आ, तो यहां पे हो जाएगा, देखिए अगर देवी आगमन नहीं होता और यहां पर होता देव आगमन तो वो दीर्घ संधि हो जाती, तब हम लिखते देवागमन। अभी क्योंकि देवी और आगमन है तो वह क्या हो जाएगा, आधा, और य के आगे आ की मात्रा लग जाएगी और ये बन जाएगा देव्यागमन। देव्यागमन मतलब देवी का आगमन। ठीक है, अब मधु धन आलय, मधु उ और आ, तो ये क्या बन जाएंगे, ध तो आधा हो जाएगा, म आधा ध, और आ का बन जाएगा वा। यहां हमने लिखा है ना, व वा वी वे, मध्वालय, मध्वालय। अब फिर हमने क्या सीखा, री, री से यदि समापन हो और इन से प्रारंभ हो, जैसे पितृ, त के नीचे री लगा है ना, तो री पे इसका समापन हुआ और अ से इसका प्रारंभ हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा र रा री में। री वाले किस में परिवर्तित हो जाते हैं, उ वाले किस में परिवर्तित हो जाते हैं, व ई य, र रा मतलब री वाले र रा री। ठीक है, अब यहां पर त हो जाएगा आधा और र हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, त के नीचे री लिखी है, री जो है त आधा और र का स्वर जो है उसमें मात्रा नहीं आएगी क्योंकि यहां पर मात्रा नहीं है, तो ये हो जाएगा पितृनुमति, पितृनुमति। अब जब त्र को हम दो भागों में बांटेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, त हलचिन्ह धन र, ऐसे हो जा रहा है ना, त हलचिन्ह धन र, क्योंकि री र में परिवर्तित हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है, कौन, री, ये हमने सीख लिया, इसलिए पितृनुमति। री र में परिवर्तित होता है और इधर है आ, तो यहां क्या हो जाएगा, मात्रा, मात्रा ज्ञा, मात्रा ज्ञा, मातृ इच्छा। अब फिर यहां पे क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा, आधा था और पूरा र, और ई की मात्रा है तो री हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मातृच्छा, मातृच्छा। ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। एक और ध्यान देने योग्य बात है कि आपको ये शब्द जब ऐसे लिखे होंगे और आएगा कि संधि, स्वर संधि का भेद पहचानिए, तो जब आप देखेंगे कि इसमें पूरे शब्द में कोई ना कोई व्यंजन आधा अवश्य रहता है, जैसे अत्यधिक में त आधा, इत्यादि में त आधा, उपर्युक्त में र आधा, देव्यागमन में व आधा, मध्वालय में ध आधा, पितृनुमति में त आधा। जब आप त्र को दो भागों में खंडित करते हैं तो त आधा, मात्राज्ञा त्र को त आधा, मातृच्छा त्र को तोड़ा त आधा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कोई ना कोई व्यंजन आधा अवश्य होता है। अगर कोई ना कोई व्यंजन आधा अवश्य है तो 99%, 99.9% उसमें जो है वो यण संधि ही होती है। इस माध्यम से आप समझ सकते हैं। और आपके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो आप टिप्पणी बक्सा में यानी कि कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, वरना आप इन उदाहरणों को अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं स्वर संधि के अंतिम भेद में, जो है अयादि संधि। अब उसके नाम से ही स्पष्ट है, अयादि उसका नाम है, तो उसमें अय वय रहेगा। तो उसके जो नियम है वो ये याद कर लेने हैं कि जो प्रथम शब्द है संधि का वो ए या ए
या ओ या औ से समाप्त हो रहा हो, और जो अगला शब्द है, दूसरा शब्द, वो अ ई उ किसी भी वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, तो यदि प्रथम वर्ण ए से समाप्त होता है और उसके आगे कोई भी स्वर लगता है तो ए का बन जाएगा अय, ए का बन जाएगा अय। ए से समाप्त हो रहा है और आगे कोई भी वर्ण लग रहा है तो ए का बन जाएगा आय। ए से अय बन रहा था, ऐसे आय बन रहा है। ओ, अगर ओ पर समाप्ति होती है और दूसरे शब्द में कोई भी वर्ण हो तो ओ का बन जाएगा अव, और औ पे समाप्ति है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो तो औ का बन जाएगा आव। तो याद करने योग्य बात यह है कि ए ओ औ से संधि का प्रथम वर्ण, जो प्रथम शब्द है, उस इनसे समाप्त होना चाहिए। आगे कोई भी वर्ण लग जाए हमें याद कर लेना, ए का अय, ए का आय, ओ का अव, औ का आव। ये चार चीजें हम याद कर लेंगे तो अयादि संधि जो है स्पष्ट हो जाएगी एकदम। और उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं। अब पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए की तो ने और अन। अब ने और अन, ए और अ जुड़कर अय बनने चाहिए। ए अ ई उ कुछ भी जुड़ रहा हो वहां पर ए का अय ही बनेगा, यहां से कुछ भी जुड़ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक अय में परिवर्तित हो जाएगा ना, तो न य अय, न का अ और ये अय, और ये वाला जो अन लिखा है इसका अ इस य पर लग जाएगा। तो ये जो नए ऐसा होना चाहिए था ना, क्योंकि अय में देखिए हल चिन्ह लगाया है, तो न में हल चिन्ह होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि इस अ से जब जुड़ेगा तो पूरा य हो जाएगा। तो पूरा य होने के बाद ये बन जाएगा नयन। ऐसे न ए पर आ जाते हैं। ए का क्या बन जा रहा है, आय, न अक, तो पहले इसने ने बन जाना है आय, मतलब नाय, नाय बन जाना है। और अ तो इसमें मिल गया यहां पर, इसलिए पूरा हो गया। यहां पे हम क लिख देंगे, नायक। भो, अब हम आ गए ओ पर। अच्छा, इसका अव बन जाता है तो भो का बन जाएगा भव। भव बनते ही व आधा होना चाहिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भव, लेकिन पूरा हो जाएगा क्योंकि ये अ जुड़ जाएगा, भव, और न आ जाएगा भवन। और फिर पौ और अन, औ आव बन जाएगा, पौ पाव बन जाएगा। पाव कैसा बनेगा, व हल चिन्ह वाला। हल चिन्ह कहां चला जाएगा, इस अ से जुड़कर गायब हो जाएगा, पावन। चारों का सीख लिया हमने, एक एक उदाहरण। और क्योंकि इसमें अय, आय, अव, आव ऐसे बन जाते हैं जो स्वर हैं, इसीलिए इसे अयादि संधि कहा जाता है। तो जब हम सिर्फ शब्द पढ़ेंगे, पावक, भवन, भावन, पवन, ऐसे शब्द जब हम पढ़ते हैं तो भी अव आय पढ़कर हमें समझ में आ जाता है कि इसमें निश्चित रूप से अयादि संधि है। तो इस प्रकार स्वर संधि का यही समापन होता है। मैं अपनी अगली वीडियो में व्यंजन संधि लेकर आऊंगी और उसके बाद हमें विसर्ग संधि भी पढ़नी है। संधि, स्वर संधि से संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टिप्पणी बक्सा में लिखकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।